हर हर महादेव। जो लोग लगातार हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हमारी गणना के अनुसार 2036 वह साल है जब युग परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और यह कलयुग समाप्त हो जाएगा। तो यदि सतयुग आरंभ होने वाला है तो तब तक हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? हम सभी लोग जो यह विश्वास करते हैं कि सतयुग आने वाला है, सतयुग में जीना चाहते हैं, किंतु मुख्य सवाल है कि सतयुग आने तक हम जैसे लोग कैसी अपनी रक्षा करें? सतयुग आने तक प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपनी मृत्यु सतयुग आने तक टाल सकते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा दावा नहीं कर सकता कि यह कार्य करने से आप नहीं मरेंगे। कोई भी आदमी पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि अच्छाई को अपनाकर आप मौत से बच सकते हैं या सदाचार का पालन करने से आप लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। भलाई किया, जीवन भर कष्ट सहे और निराश होकर ना जाने कितने ही लोग इस दुनिया से चले गए। क्या वो निराशा हमारे अंदर भी है? सदाचार का पालन करने के बाद भी और सच्चाई की राह पर चलने के बाद भी यदि आप बुराई को जीतते हुए देखते हैं तो ये आपकी नहीं, सच्चाई की हार है। किंतु मुझे लगता है कि यदि संसार का रहस्य अच्छाई और बुराई जैसे साधारण सिद्धांत में होता तो ईश्वर को यह संसार बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती। यदि अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों के आधार पर कुछ आधारित है भी तो वह प्रत्येक आत्मा के स्तर पर है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक आत्मा के पिछले कई पूर्व जन्मों के कर्मों के जो संचित कर्म फल होते हैं वही उस आत्मा के सफर की दिशा तय करते हैं। एक बृहत उद्देश्य के लिए कार्य करने वाली शक्तियों द्वारा माया जाल की कार्य प्रणाली में अनावश्यक छेड़छाड़ करना तर्कसंगत नहीं लगता। कारण, कर्म और प्रभाव के चक्र में पिस रही आत्माओं के लिए ब्रह्म ज्ञान जैसी धारणा का उद्भव मानव की किस प्राकृतिक स्वभाव का प्राकट्यीकरण है? ऐसा ब्रह्म ज्ञान जिस पर सभी को ऐसा विश्वास हो कि जिसे जान लेना अंतिम सत्य को न सिर्फ जान लेना है बल्कि अनुभव भी करना है। मैं ऐसे किसी ब्रह्म ज्ञान में विश्वास नहीं करता। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे जान लेने के बाद आप कह सकते हैं कि मैंने रहस्य जान लिया और अब से मैं ब्रह्मांड के नियमों में गड़बड़ी आरंभ करता हूँ। जान लेना ही ईश्वर को पा लेना है, इसका अर्थ ज्ञान योग से है। इसी ज्ञान योग के अनुसार व्यक्ति के भाग्य को पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रभाव और वर्तमान के कर्म नियत करते हैं। अच्छाई और बुराई का संतुलन एक जीवन की गाथा नहीं है बल्कि अनंत जीवात्माओं के जीवन चक्र का अनंत काल तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। एक ही रात में एक झटके से बुराई मिट जाती और अगली सुबह से सतयुग का आना होता तो युगों के बीच 126 साल का संगम काल नहीं होता। यदि अवतार को सब कुछ जादुई तरीके से करना होता तो श्री राम सीता के वियोग में जंगल जंगल नहीं भटकते और परशुराम को फरसा उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि अवतार को दुनिया में फैली बुराई को एक रात में ही चमत्कारी तरीके से खत्म करना होता तो श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध होने ही नहीं देते। और सबसे बड़ी बात, यदि ईश्वर स्वयं ही अपने चमत्कार से सब कुछ करते तो इस दुनिया की आवश्यकता ही क्या है? इस माया जाल को रचने का क्या अर्थ है? क्यों नहीं ईश्वर सभी आत्माओं को अपने अंदर समाहित कर लेते और ये जन्म मरण का चक्र समाप्त कर देते? क्या ईश्वर हम सभी के कर्मों के कारण और प्रभाव को समाप्त नहीं कर सकते जिससे ये पूरा चक्र ही समाप्त हो जाए? यदि ईश्वर का लक्ष्य है सभी आत्माओं को मुक्ति या मोक्ष प्रदान करना तो उनके लिए क्या समस्या है? सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए क्या कुछ भी असंभव है? क्यों नहीं भगवान हम सभी को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देते हैं? हम सभी तो ईश्वर की संतान हैं। क्या कोई पिता अपने बच्चों को दुखी देखना चाहता है? तो फिर ईश्वर इतने लोगों को दुखी और परेशान देखकर भी क्यों नहीं सब कुछ खत्म कर देता है? इन सब के जवाब में एक ही तर्क आता है कि सभी आत्माएं अपने अपने कर्मों का फल भुगत रही हैं। हम अपने कर्मों के अनुसार ही मोक्ष या पुनर्जन्म प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ईश्वर सभी आत्माओं को एक साथ जन्म और मृत्यु से मुक्त करके सृष्टि में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये भी हुआ कि ईश्वर भी नियमों से बंधा हुआ है, तो ईश्वर का जो अवतार होगा वह भी नियमों के अनुसार ही कार्य करेगा। यानी जिस व्यक्ति की गति जैसी होनी है वैसा ही होगा। जिन्हें लगता है भगवान भजन और भक्ति से सतयुग में पहुंच जाएंगे तो वो गलत हैं। आपके द्वारा भगवान का भजन करने से किसको क्या फायदा हो रहा है? यदि आपके द्वारा किए गए अच्छे काम से सिर्फ आपका ही भला होता है तो वो कार्य अच्छे कार्यों में नहीं बल्कि स्वार्थी कार्यों में गिना जाएगा। आप भगवान का भजन गाकर युग परिवर्तन में कोई योगदान नहीं दे सकते।
क्योंकि यदि आपने मान लिया है कि आपका उद्धार ईश्वर प्रकट होकर करेंगे तो ये आपकी नादानी है। अपने दुख और कष्टों को दूर करने के लिए यदि आप ईश्वर की राह देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि ईश्वर आपको देख रहा है कि आप अपनी जिंदगी के बाधाओं से लड़ रहे हैं या लाचारी से बैठे भगवान भजन कर रहे हैं। यदि अवतार को ही आपने सतयुग लाने की जिम्मेदारी दे दी है तो आपके जीवित रहने का क्या औचित्य है? यदि अवतार को ही सभी बुराइयों से लड़ना है तो भगवान ने आपको हाथ पैर क्यों दिए हैं? पहले अपने हाथ और पैर कटवा लो और फिर ईश्वर के ऊपर आश्रित हो जाओ कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप ही मेरे जीवन की समस्याओं को दूर कीजिए। क्या कुछ समझ में आ रहा है? ईश्वर सभी जीवात्माओं के कर्मों का कारण और प्रभाव क्यों नहीं समाप्त कर सकते? जब ईश्वर स्वयं कर्मों के जाल में फंसकर अवतार के रूप में जन्म लेते हैं तो वह कैसे कर्मों के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं? यदि ईश्वर को ही करना होता तो वह किसी आत्मा को जन्म ही नहीं लेने देते। सभी आत्माएं वैकुंठ में ईश्वर के पास होती। यदि ईश्वर कर्मों और उनके प्रभावों से मुक्त होते तो श्री कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी के हाथों नहीं होती, जो कि पिछले जन्म में सुग्रीव का भाई बाली था और जिसे श्री राम ने मारा था। त्रेता युग के कर्म का फल अवतार को द्वापर युग में मिला, यानी हमारे कर्मों का चक्र यूं ही चलता रहता है। उससे मुक्ति का उपाय भगवान भजन नहीं है। जब अवतार स्वयं अपने कर्मों के फल से मुक्त नहीं है तो हम साधारण मानव कैसे मुक्त हो सकते हैं? किंतु अच्छे कर्म करके आप अपनी ज़िंदगी लंबी नहीं कर सकते और ना ही बुरे कर्म करके जल्दी मर सकते हैं। तो सतयुग में जाने के लिए जिनका प्लान था कि अच्छे कार्य करेंगे और पहुंच जाएंगे, तो वो प्लान बेकार है। त्रेता युग के कर्म का फल जब अवतार को द्वापर युग में मिल रहा है तो क्या गारंटी है कि आपके अच्छे कार्य का फल आपको अगले 5-10 सालों में मिल जाएगा? मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कौन आदमी जल्दी मरता है? अच्छा आदमी या बुरा आदमी? किसको मृत्यु जल्दी आती है, अच्छे आदमी को या बुरे आदमी को? इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नियम या शर्त नहीं है। तो सतयुग में जाने का तरीका अच्छे कर्म करना नहीं है, किंतु सतयुग में जीने का तरीका अच्छे कर्म करना है। सतयुग क्या है, उसे सतयुग क्यों कहा गया है? यदि उस समय भी अपराध होगा, लोगों पर अत्याचार होगा, अन्याय होगा, तो कलयुग और सतयुग में क्या अंतर रह जाएगा? सतयुग में जो लोग रहेंगे उन्हें सदाचार के साथ जीना होगा, अच्छे कर्मों के साथ जीना होगा। किंतु ये बाद की बात है, पहले तो सतयुग आने तक जिंदा रहने का तरीका पता करना होगा। तो सवाल है कि सतयुग तक कौन पहुंच सकता है? सतयुग आने तक जीवित कैसे रहा जा सकता है? इसका जवाब देने से पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ। 10 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है, वहाँ तक कौन पहुँच सकता है? इसका जवाब है जो उस रास्ते पर चल रहा है वही पहुँचेगा। घर पर बैठे बैठे मंदिर के ख्वाब देखने से आप मंदिर तक नहीं पहुँच सकते। आपको घर से निकलना होगा, चलना होगा, किंतु सिर्फ चलने से भी आप मंदिर तक नहीं पहुँच सकते। आपको उसी रास्ते पर चलना है जो मंदिर तक जाती है। इसी प्रकार सतयुग के बारे में भी है। आप सतयुग के सपने देखकर सतयुग तक नहीं पहुंच सकते। आपको वह रास्ता अपनाना है जिसके सहारे सतयुग तक पहुंच सकते हैं। और वह रास्ता क्या है? अच्छे कर्म करके अगर कोई सतयुग तक नहीं पहुंच सकता तो ऐसा कौन सा रास्ता है जो हमें सतयुग तक पहुंचा सकता है? वह रास्ता है सतयुग के लिए संघर्ष। जो व्यक्ति सतयुग की स्थापना के लिए प्रयास करेंगे वो निश्चित रूप से सतयुग में जाने के योग्य होंगे। जो व्यक्ति सतयुग की तरफ से कलयुग के खिलाफ लड़ेगा उसी का जीवित रहना उचित जान पड़ता है। कुछ भी एक झटके में नहीं होगा। कल की अवतार को कलियुग से संघर्ष करना होगा। वह कोई जादू की छड़ी घुमाकर सतयुग नहीं ला देंगे, बल्कि बुराई से लड़कर अच्छाई की स्थापना करेंगे। जिन्हें लगता है कि कल की अवतार के प्रकट होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये उनकी गलतफहमी है। क्या आज दुनिया में कोई ऐसा राजा है जो खुशी से अपनी शासन सत्ता कल्कि को सौंप देगा? भारत का ही उदाहरण ले लीजिए। कुर्सी के लिए जानवरों की तरह लड़ने वाले नेता लोग क्या कल्कि को अपना नेता मान लेंगे? यदि कोई ऐसा नेता है जो बड़ा धार्मिक है, जिस पर आपको पूरा भरोसा है, आप जरा उनसे कहकर देखिए कि कल्कि अवतार के लिए कुर्सी छोड़ दे। आप नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे नेता लोग मंत्री बनने के बाद जनता के सवालों का जवाब नहीं देते। यही कारण है कि लोकतंत्र में जवाबदेही का ढिंढोरा पीटने वाले हमारे राजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी डरते हैं। कहीं कोई ऐसा सवाल न पूछ दे जिससे असलियत सामने आ जाए। इसलिए वो एक तरफा बातचीत करते हैं, अपने मन की बात सुनाते हैं, जनता की मन की बात नहीं सुनते। आप जिस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के आदी हो चुके हैं, कल की अवतार उस व्यवस्था की धज्जियां उड़ा कर रख देगा। आपको जिन प्रतीकों और अपने जिन खोखले आदर्शों पर विश्वास है, कल की अवतार उनमें से एक को भी नहीं छोड़ेंगे। आपको अपने जिन नेताओं की तरफदारी करने की आदत हो गई है, कल की अवतार उन सभी नेताओं की खटिया खड़ी कर देंगे। मैंने पहले भी कहा है कि कल की अवतार अपनी पूजा करवाने नहीं आ रहे हैं, ना ही आपके बेफिजूल के सवालों का जवाब देने आ रहे हैं।
क्या कल्कि अवतार अपनी प्रसिद्धि के लिए आ रहे हैं? आपको क्या लगता है वह बड़े बड़े नेताओं से मिलेंगे, एक्टर्स से मिलेंगे, सिंगर्स से मिलेंगे, क्रिकेटर्स से मिलेंगे, बुद्धिजीवियों से मिलेंगे, टीवी पर आकर अपने बारे में बताएंगे और लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते रहेंगे? तो ये सब आपकी गलत धारणाएं हैं जो कलयुग के प्रभाव से आपके दिमाग में उपजी हैं। कल्कि अवतार के पास सिर्फ और सिर्फ दो रास्ते हैं, पहला चेतावनी देकर समझाना और दूसरा दंड देकर समझाना। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। वैसे कहा जाए तो पहला रास्ता पूर्ण सफलता नहीं दे सकता, क्योंकि चेतावनी किसी को समझ में नहीं आती। सब लोग पहले ही इतने ज्ञानी बने हुए हैं कि कल्कि अवतार की चेतावनी को अपने ज्ञान के अहंकार से नकार देंगे और तब दूसरा उपाय काम करेगा, यानी कलयुग से युद्ध। और कलयुग से युद्ध करने में जो लोग कल्कि के साथ होंगे उनके लिए जीवन मृत्यु के समान होगा और मृत्यु मोक्ष के समान होगा। सतयुग की स्थापना के लिए कल्कि के साथ मिलकर लड़ने वाले लोग कल्कि अवतार से कम थोड़ी ना होंगे, वो भी कल्कि के ही रूप होंगे और वही लोग सतयुग में जाने के हकदार होंगे। किंतु क्या सतयुग में जाने का यही एक तरीका है या और भी कोई तरीका है? तो अभी हमने उदाहरण लिया था कि मंदिर तक पहुंचने के लिए उस रास्ते पर चलना होगा जो हमें मंदिर तक पहुंचा सकता है, किंतु उस मंदिर तक पहुंचने के और भी कई रास्ते हो सकते हैं, या हो सकता है कोई जंगलों के बीच से होकर खुद अपना रास्ता बना ले। तो सतयुग तक जीवित रहने के और भी कई रास्ते हो सकते हैं। कलयुग से संघर्ष करना हर किसी के वश की बात नहीं है, तो ये रास्ता सबके लिए नहीं है। यह तो कल्कि अवतार और उनकी सेना का रास्ता है सतयुग तक जाने का। साधारण इंसान के लिए जो रास्ता है वह भी इसी के समान है, किंतु इतना कठिन नहीं है, और वह रास्ता है कलयुग के लक्षणों को नकार देना। आपको कलयुग की सभी विशेषताओं का विरोध करना होगा। अच्छे कर्म करो या ना करो, किंतु आपको बुरे कर्मों का विरोध करना होगा। जिसके अंदर कलयुग का विरोध करने की ताकत नहीं है वह कैसे सतयुग में जा सकता है? जहाँ भी आपको लगे कि कलयुग आपकी जिंदगी को तबाह कर रहा है, वहाँ आपको कलयुग से लड़ना होगा। एक उदाहरण से समझते हैं। किसी व्यक्ति के कारण आपको बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके इलाके की सड़क खराब है, वहाँ पीने का साफ पानी तक नहीं मिलता, आपके काम का सही दाम नहीं मिलता, या आपके अंदर क्षमता होते हुए भी काम नहीं मिलता, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है कलयुग के प्रभाव के कारण हो रहा है। अब आपको फैसला लेना है कि कलयुग के आगे आपको घुटने टेकने हैं या कलयुग को दो थप्पड़ जड़ने हैं। अपनी जिन समस्याओं का ठीकरा आप ईश्वर पर फोड़ते हैं, जरा गौर फरमाइए, वह समस्या किसकी देन है? क्या वाकई ईश्वर ने आपको वह समस्या दी है, या वह समस्या इस कलियुगी व्यवस्था की देन है? तो कलयुग की व्यवस्था से लड़ना आरंभ कर दीजिए। सड़क खराब है, पेयजल उपलब्ध नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगे इलाज के पैसे नहीं है, या ऐसी कोई भी समस्या जिसके समाधान की जिम्मेदारी इस व्यवस्था में किसी को सौंपी गई है, उससे शिकायत कीजिए। यदि वह जिम्मेदार आदमी कलयुग के वश में है तो फिर आपको उस आदमी के खिलाफ लड़ना होगा। जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नहीं लड़ सकता, वो दूसरों के लिए क्या लड़ेगा? कल्कि अवतार और उनकी सेना कलयुग से संघर्ष करेंगे। किसके लिए? दूसरों के लिए। वह सतयुग की स्थापना सभी के लिए करेंगे, किंतु यदि आप कल्कि सेना में शामिल होकर दूसरों के लिए नहीं लड़ सकते, तो कम से कम खुद के लिए तो लड़ना होगा। अपनी समस्याओं के लिए ईश्वर को कोसने वाले सतयुग में नहीं जा सकते। अब एक अंतिम तथ्य समझते हैं कि यदि सब कुछ पहले से तय है तो सतयुग में क्या क्या होगा वह भी तय ही होगा। तो मान लिया जाए कि आपके द्वारा सतयुग में कुछ कार्य करना तय है, तो आपको सतयुग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। सतयुग में जिन लोगों की आवश्यकता होगी वह सतयुग आने से पहले नहीं मर सकते। प्रकृति स्वयं उनकी रक्षा करेगी। यदि ऐसा तय है कि राम सतयुग में शिक्षा व्यवस्था की नींव रखेगा, तो राम को सतयुग तक जिंदा रखने का कार्य उसी का है जिसने यह तय किया है। यदि ऐसा तय है कि श्याम कानून व्यवस्था की नींव रखेगा, तो सतयुग आने तक श्याम को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस तथ्य के अनुसार जो लोग सतयुग में उपयोगी होंगे, जो लोग सतयुग में बड़े बड़े कार्य करने वाले हैं, उन्हें इस संधि काल में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य में उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य होने हैं। अब सवाल है कि हम कैसे जानें कि सतयुग में हमारे लिए कुछ ऐसे कार्य तय हैं जो सिर्फ हम ही कर सकते हैं। तो ये जानना कोई बड़ा कठिन काम नहीं है। आप क्या कर सकते हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो पता लगाइए कि आप सतयुग में क्या मदद कर सकते हैं। और अगर फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है जो आप सतयुग के लिए कर सकते हैं, तो अभी से खुद को तैयार करना आरंभ कर दीजिए। सतयुग में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं उस पर विचार कीजिए। यदि सतयुग को आपकी ज़रूरत होगी, चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए, आपको कुछ नहीं हो सकता। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिल सके।
और अंत में क्या आप लोगों को तबाही और युद्ध की पुकार सुनाई दे रही है? क्योंकि मुझे सुनाई दे रही है। अकाट्य सहस्त्र अस्त्र वेद वस्त्र व्याघ्र छाल का, अकाट्य सहस्त्र अस्त्र वेद वस्त्र व्याघ्र छाल का, चला भद्रवीर युद्ध में रौद्र रूप धर काल का, त्रिशूल वाम हस्त में आभूषण असंख्य व्याल का, तेज कटार दाएं हाथ में खनक मुंड माल का। हर हर महादेव।